धन्यवाद। आप SSC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9 में जो अंतिम चैप्टर है प्रायिकता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में मैंने पूर्व के वीडियो में पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का और दूसरा वीडियो जो है एक्सरसाइज 15.1 का 2 सवाल को सॉल्यूशन कर दिया है और तीसरा सवाल जो है वो आपका यहाँ पर है। अतः अगर कोई नए छात्र हैं, मैं चाहूँगा आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 का जो प्रश्न है वो आपका दिया हुआ है कि अध्याय 14 का अनुच्छेद 14.4 मतलब हुआ ये आपको स्टैटिक्स, मतलब क्या हुआ, सांख्यिकी में जाना पड़ेगा। 14 का एक्सरसाइज जो है 14 का अनुच्छेद 14.4 उदाहरण का 5 नंबर का सवाल है। मैंने वहाँ से गणित में एक चार्ट बना हुआ है, एक सारणी बना हुआ है, यहाँ पर दंडालेख, ठीक है, एक दंडालेख बना हुआ है और उसी दंडालेख से आपस रिलेटेड सवाल है। पूछा जा रहा है कि इसमें कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त महीने में होने की प्रायिकता, तो हमें अगस्त महीने में होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और कुल कितने छात्र हैं। तो ये जो दंडालेख बनाया गया है वो 40 छात्रों का है। कितने छात्रों का है? 40 छात्रों का। ठीक है, क्लियर है कि 40 छात्रों के जन्मदिन जो है वो किस महीने में, कितने छात्र का किस महीने में हुआ है, कुछ समझा देते हैं दंडालेख को। जनवरी महीने में 3 छात्रों का जन्मदिन हुआ है। ठीक है, फरवरी महीने में 4 छात्रों का जन्मदिन है। इसी तरह मार्च महीने में 2 छात्रों का जन्मदिन हुआ है ना। तो इस तरह से आप अगस्त महीने पर फोकस कीजिए। अगस्त महीने में आपका 6 छात्र चल रहा है। ठीक है, कितने छात्र अगस्त महीने में? 6 छात्र हैं, मतलब 6 छात्रों के जन्म अगस्त महीने में हुआ है। क्लियर हो गया? तो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले पता होगा कि प्रायिकता में जो है आपको स्टेप, मतलब 5 स्टेप में आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं तो आप देख करके भी जवाब बोल सकते हैं आंसर का। क्या बोलिएगा कि रिलेटेड जो वैल्यू है वो आपका फेवरेबल नंबर अगस्त महीने का 6 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल आपका 40 चल रहा है। 6/40 आप उसको कटा करके आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम इसको स्टेप टू स्टेप बताते हैं। इसको सॉल्यूशन में लाते हैं SOL। यहाँ पर क्या करते हैं, S लिखते हैं। बताया गया था कि S जो है ये लिखना, आपको समझना पड़ेगा कि मैं S क्या लिखूँ, ये आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, S में हम क्या लिखते हैं, टोटल परिणाम को लिखने का प्रयास करते हैं और उसमें घटनाक्रम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लिखते हैं। सारे चीज़ों को लिखना तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 12 महीने का चार्ट है ना, दंडालेख ये 12 महीने का है, लेकिन इससे रिलेटेड जो पूछा है कम से कम उस चीज़ों को S में डाल देना है। ठीक है, जैसे कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं, जिसमें 6 छात्रों के जन्मदिन अगस्त महीने में हुआ। ये चीज़ जरूरी है क्योंकि इसी S से, सिंपल स्पेस से, वो आपका नंबर एनी का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप S में लिखते हैं कुल 40 छात्रों में 6, अगस्त महीने का पूछा है तो इसका देखिए 6 छात्रों के जन्मदिन अगस्त महीने में हैं। तो यहाँ पर आप इसलिए NS बराबर लिख सकते हैं, टोटल नंबर कितना है आपका 40 में ही 6 नहीं थे, इसलिए ऐड नहीं करना है। पार्ट रहेगा तो सबको ऐड करने का नियम है NS में, लेकिन यहाँ क्या है 40 में ही 6 है, मतलब 40 6 46 इस ढंग से नहीं है। ठीक है, तो NS बराबर टोटल कितना हो गया 40।
अब हम घटनाक्रम को मानते हैं। लेट ई बराबर, आपको पता होगा लेट ई इवेंट, इस इवेंट में घटना, किस घटना को मानना है तो जो पूछा गया है। तो अगस्त महीने में जन्मदिन होने की घटना है ना, तो यहाँ पर है विद्यार्थी का जन्मदिन अगस्त महीने में होने की घटना है ना। यहाँ लिख सकते हैं एक विद्यार्थी का जन्मदिन अगस्त महीने में होने की घटना। अब आप इसलिए एन ही लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मतलब इस अगस्त महीने से रिलेटेड कौन कितने स्टूडेंट चल रहे हैं, तो यहाँ पर एन का मान 6 है। इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा एन ई बटे एन एस। ठीक है, ये होता है पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई का मान 6, 6 बटे 40, 2 से कटाइए 3, 2 से 20 बराबर 3 बटे 20। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल होगा प्रश्न संख्या 4। आइए प्रश्न संख्या 4 आपका स्क्रीन पर है और प्रश्न में दिया है 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया है। ठीक है, 200 बार उछालने चुके 3 सिक्का है, कभी 3 चित हो जाएगा, कभी 2 चित हो जाएगा, कभी 1 चित आ जाएगा और कोई भी चित नहीं, अर्थात तीनों चित नहीं आएगा तो पट आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय हम कोई भी चित नहीं समझ सकते। चलिए आगे, यहाँ पर परिणाम है और बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दिया गया है कि कितनी बार कैसी घटना घटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फोकस कहाँ पर करना है, यदि प्रश्न में यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 चित। क्लियर हो गया, प्रश्न का इवेंट कहाँ पर चल रहा है, कौन सी घटना, 2 चित। अब 2 चित पर आप केंद्रित हो जाइए। ठीक है, और कितनी बार उछाला गया है, 200 बार। तो यहाँ 200 बार का परिणाम इसमें दिया गया है, तो 200 में से मतलब एस को क्या लिखना है कि 200 बार उछाल, कुल 200 बार उछालने पर। अब सीधा चले आइए, भिन्न भिन्न घटनाओं को लिखना संभव नहीं हो पाता है सभी घटना को, तो आप क्या कीजिए, ऐसी घटना को तो जरूर लिखिए उसमें जिसका कि हमको जरूरी है प्रायिकता में। तो देखिए यहाँ पर 200 बार उछालने पर 2 चित आने से रिलेटेड कितना नंबर चल रहा है, यहाँ पर 72 चल रहा है। हम कम से कम एस में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन पर आ जाइए। हल में आप लिखेंगे कि एस बराबर कितना, 3 सिक्के को है ना, 3 सिक्के को 200 बार उछालने पर, 200 बार उछालने पर कितनी बार, तो 72 बार। कितना बार हम लिख सकते हैं, 72 बार 2 चित प्राप्त होते हैं। आइए, इसलिए एन एस बराबर आपका टोटल ये 200 है, टोटल कितना है 200। अब यहाँ पर लेट ई घटना को मानना है, तो किसको मानना है, तो 2 चित आने की प्रायिकता पूछा है, तो 2 चित। ठीक है, 2 चित आने की घटना। अब इसलिए एन ई फेवरेबल नंबर 2 चित का कितना चल रहा है, 72 से रिलेटेड है ये 72। इसलिए पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब 2 चित आने की घटना की प्रायिकता बराबर एन ई कितना चल रहा है 72, एन एस कितना चल रहा है 200। आप 4 से कटा सकते हैं, 4 से हो जाएगा ये 18, 4 से आ जाएगा 50, फिर 2 से कटाइए 9, 2 से 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर 9 बटे 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को स्क्रीन पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जो है वो आपका एक कंपनी ने यादृच्छया 2400 परिवारों को किस लिए चुना कि उसका आय स्तर और उससे रिलेटेड वाहनों की संख्या, मतलब कितने वाहन हैं उनके घरों में, कितने वाहन हैं और उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारणी को समझ लेना है
कि चूंकि ये सारणी में यहाँ पर दिया गया है मासिक है 7,000 से कम, इसको पहले पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इसको कंप्लीटली पढ़िएगा तभी सही प्रश्न का जो आंसर आएगा। 7,000 से कम, इसको ऐसे समझिए, 7,000 से कम है प्रति परिवार वाहनों की संख्या। देखिए तो 0 वाहन बोला, एक भी वाहन नहीं था, तो ऐसे परिवार कितने मिले? 10। अब एक वाहन वाला था 160 परिवार मिला, लेकिन सबका 7,000 से कम चल रहा है आय। तो 2 वाहन था, उसके लिए रिलेटेड परिवार था 25। क्योंकि वाहनों की संख्या अधिक होते जाएगा तो इसकी तो आय 7,000 से अधिक होते जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि 0 कोई वाहन नहीं था तो ऐसे परिवार कितने मिले? 10। एक वाहन था तो उसका परिवार कितना मिला? 160। 2 वाहन था तो परिवार की संख्या घट गया। फिर 2 से अधिक वाहन था तो 0, कोई परिवार नहीं मिला। 2 से अधिक वाहन वाले को क्या है 7,000 से कम कैसे हो सकता है? क्लियर हो गया। अब इसकी आय 7,000 से 10,000 के बीच कितने? तो कोई वाहन नहीं है तो 0 परिवार, एक वाहन था तो उससे 305 परिवार, 2 वाहन है तो 27 परिवार, 2 से अधिक है तो 2 परिवार। इस तरह से आप पहले टोटल सारणी को पढ़ करके पहले समझ लीजिए। मैंने सारणी को के नीचे योग के रूप में लिखा है कि यहाँ पर क्या मेरा योग जो है वो 0, 1, 2 को छोड़ देना है। नीचे ये परिवार की संख्या यहाँ से चल रहा है 10, 160, 25 और 0, इसको ऐड करके मैंने देख लिया है कि इसमें जो है टोटल परिवार जो है 2400 चल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एस में लिखते हैं। नंबर 1 में आपका जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आंसर देते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना है? एस में क्या लिखना है? तो मूल रूप से हमें ये लिखना है कि यहाँ पर आपका एस जो है ये सारणी आपका एस हो जाएगा। यहाँ पर जान लीजिए ये सारणी ही आपका क्या हो जाएगा? एस, ठीक है। एस को कहाँ रखना है? सारणी से रख लेना है। अब बात बचा एन एस का, तो हम एन एस बराबर यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए एन एस बराबर ये आपका 2400 है। कितने परिवार हैं? 2400। अब आपका आ गया नंबर 1 का प्रश्न है कि लेट E1 फर्स्ट इवेंट, चूँकि है क्या इसमें एक से अधिक सवाल है तो घटना बदलते जाएगा। फर्स्ट इवेंट E1, सेकेंड इवेंट E2, इस ढंग से मानना है। बोल रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 प्रति माह। आप आ जाइए सारणी में 10,000 से 13,000 का रिलेशन है ना, तो उसके पास ठीक 2 वाहन हैं। तो 2 वाहन से रिलेटेड यहाँ पर 10,000 से 13,000 यहाँ। अब बताइए 2 वाहन वाले 10,000 से 13,000 कितना परिवार चल रहा है? 29। क्लियर हो गया। चूँकि फेवरेबल नंबर तो हमें आना चाहिए। अब बताइए लेट E1 क्या लिखना है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह आय होना चाहिए, उसके पास ठीक 2 वाहन है, ठीक है। तो इसी को भाषा बनाइए। 2 ठीक 2 वाहन वाले है ना परिवार जिसकी आय 13,000 से 10,000 से 13,000 रुपया प्रति माह होने की घटना है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ठीक 2 वाहन वाले परिवार जिसकी आय 10,000 से 13,000 होने की घटना। अब इसलिए एन ई बराबर आपका हो जाएगा कि कितना परिवार है आपका, देख लीजिए 2 वाला 29 परिवार मिलेगा। ये 29 हो गया, इसलिए PE1 तो प्रायिकता हो जाएगा 29/2400। क्लियर हो गया। चलिए आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न संख्या 2 है कि प्रायिकता ज्ञात करना है कि ऐसे परिवार की आय जिस प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और ठीक 1 वाहन है। 2 चीज़ पर आपका फोकस करना है। 16,000 या इससे अधिक में जाना है, 16,000 या इससे अधिक यहाँ पर है, और ठीक 1 वाहन है। फिर वाहन पर चले जाना है। देखिए 1 वाहन है, इससे रिलेटेड कहाँ चले जाइएगा? 16,000 या इससे अधिक पर। यहाँ पर आपका कितना चल रहा है? 579, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट E2
सेकेंड इवेंट, ठीक एक वाहन वाले परिवार जिसकी आय जो है वो आपका दिया है 16,000 या इससे अधिक होने की घटना और इससे रिलेटेड नंबर चल रहा है NE2 बराबर कितना चल रहा है आपका 579, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मैंने ये हो जाएगा 579/2400। चलिए ये भी आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न संख्या 3 है आपका, इसमें कि प्रायिकता ज्ञात करना है कि ऐसे परिवारों के लिए कि आय प्रतिमाह 7,000 से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। आप आइए, 7,000 से कम, यहाँ पर है 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं का मतलब शून्य वाहन हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका कितना है, आपका मान 10, कितना चल रहा है, आपका मान 10 है, क्योंकि उसके पास कोई वाहन नहीं होने का मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है नेक्स्ट आपका थर्ड इवेंट, तीसरी घटना है, तीसरा सवाल भी है। तो तीसरी घटना क्या है कि उसके पास कोई वाहन नहीं है ना। तो यहाँ से चालू करते हैं, कोई वाहन नहीं वाले परिवार जिसकी आय को पीछे कर लिए, जिसकी आय 7,000 से कम होने की घटना। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो फेवरेबल नंबर चल रहा है 7,000 से कम, 0 वाहन से सेलेक्ट कर लेंगे 10 को, NE3 बराबर 10, इसलिए P3 बराबर हो जाएगा आपका फेवरेबल नंबर 10 चल रहा है, 10/2400 टोटल चल रहा है। ठीक है, एक कैंसिल होगा, 1/240, ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 का स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि प्रायिकता किसका पूछा है कि आय ऐसे परिवार की आय जिसका प्रतिमाह आय जो है 13,000 से 16,000 से रिलेटेड होना चाहिए और उसके पास ठीक 2 से अधिक वाहन होनी चाहिए। ठीक है, आप 13,000 से 16,000 को देखिए पहले यहाँ, इसके बाद कहाँ देखना है, 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक वाहन को डाउन में आइए 25, इससे रिलेटेड कितना हो गया नंबर 25। ठीक है, आप लेट मी फोर्थ इवेंट, चौथी घटना क्या लिखेंगे कि 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन वाले परिवार जिसकी आय जो है वो आपका 13,000 से 16,000 रुपये होने की घटना। चलिए ये आपका हो गया, इसलिए NE4 इससे रिलेटेड कितना नंबर आ रहा है आपका 25, इसके अनुकूल में आपका चल रहा है 25 और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 25 बटे हो जाएगा आपका 2400। 25 से कम 25, यहाँ 25 नामा 225 होगा और 15 बचेगा तो 150, 25 छक्के 1/96। चलिए ये आपका प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सारणी से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 को आप देखिए। आइए, आपका रोमन 5 का सवाल स्क्रीन पर है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। मतलब क्या हो गया, 1 से अधिक वाहन नहीं, मतलब 1 वाहन होगा और 1 से कम वाहन होगा, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से अधिक नहीं, मतलब 1 तक तो होगा, तो यहाँ 1 वाला का सिलेक्शन करना है और 0 वाला का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। क्या बताएगा, किसका सिलेक्शन हुआ, 1 वाले का, 1 से अधिक नहीं, 1 से अधिक का नहीं का मतलब 2 नहीं, 2 से अधिक नहीं। क्लियर हो गया। तो 1 वाहन वाला परिवार, तो इसमें आय के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब हो गया आय फ्री हो गया, टोटल सब आय वाला व्यक्ति परिवार चलेगा। तो इसमें जो है सभी परिवार को सेलेक्ट करना, तो 1 वाहन वाला
मैंने परिवार को जोड़ करके रखा है 2048 है। और शून्य, यहाँ पर शून्य वाहन वाले परिवार को दिया है टोटल जितना इतना आय से रिलेटेड टोटल है आपका 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, घटना पहले मानना है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, इस ढंग का बात बोला है। हम भी लिखते हैं कि ऐसे परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं होने की घटना। अब एक से अधिक वाहन कितने परिवार को नहीं है, तो ये तो आप देख रहे हैं 248 एक वाहन वाला है और 14 परिवार जो है वो आपका शून्य वाहन, ये दोनों एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 248 बराबर जोड़िए 8 4 12 4 1 5 1 6 262, इसलिए PE5 बराबर 262 बटे 2400। ठीक है, 262 बटे क्या हो जाएगा 2400। अब आप इसको कटा सकते हैं, 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1200 और 2 से इसको कटाते हैं तो 1031 बराबर 1031 बटे 1200, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा, प्रश्न संख्या 5 में 1 से लेकर रोमन 5 तक का सवाल था और सभी सवाल इस सारणी से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने इस सारणी को सैंपल स्पेशल किया, क्योंकि इस सारणी के बिना हम किसी का भी फेवरेबल नंबर मतलब घटना के अनुकूल परिणामक संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आसान सा सवाल है, मैंने आपको ये 5 नंबर का सवाल क्लियर कर दिया है। चलिए आप अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे, लेकिन अगर अभी तक जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि प्रायिकता कितना आसान होता है। ठीक है, थैंक यू।